हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जयप्रकाश यादव आप सभी लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज अपने उत्तर प्रदेश की हालत एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये कहानी है दो किसानों की। एक किसान था जिसके पास थोड़ी कम ज़मीन थी, 100 बीघे ज़मीन थी, और दूसरा किसान था जिसके पास 500 बीघे ज़मीन थी। जो छोटा किसान था उसको पता था कि मेरे पास कम खेत है, इसलिए वो अपने कम खेत में ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा अर्निंग करता था। अब बात करते हैं दूसरे किसान के बारे में जिसके पास 500 बीघे ज़मीन थी। उसने सोचा मेरे पास तो इतनी सारी ज़मीन है, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा तो भी मुझे खाने पीने की कोई कमी तो नहीं होने वाली है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। छोटा किसान मेहनत करके अपनी अर्निंग बढ़ाता गया और जो बड़ा किसान था वो भी अपनी ज़िंदगी आराम से बिता रहा था। कुछ दिन बीतता है तो बड़े किसान के पास कुछ समझदार लोग आते हैं और वो बड़े किसान से बोलते हैं कि आपके पास तो 500 बीघे ज़मीन है, अगर आप मुझे 200 बीघे ज़मीन दे दो तो भी आपके पास कुछ खाने पीने की कमी तो नहीं पड़ने वाली है, और इन 200 बीघे ज़मीन में हम आपके लिए बहुत अच्छा स्कूल बनवाएंगे, बहुत अच्छे हॉस्पिटल बनवाएंगे ताकि आपके बच्चों को शिक्षा मिल सके और आपको अच्छा इलाज मिल सके। बड़े किसान को उनकी बात अच्छी लगी। उसने बोला कि अगर 200 बीघे ज़मीन कम भी हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक अच्छा स्कूल और एक अच्छा हॉस्पिटल तो मिल जाएगा। और उसने अपना 200 बीघा ज़मीन इन लोगों को दे दिया। उसके बाद क्या हुआ ये सोचने वाली बात है दोस्तों। 5 साल बीत गए लेकिन ना स्कूल बना और ना हॉस्पिटल बने। अब बड़े किसान को चिंता होने लगी। उसने सोचा कि 5 साल तो बीत गए, अब ना स्कूल बना ना हॉस्पिटल बने और मेरा 200 बीघा खेत भी चला गया। इसी बीच कुछ और समझदार लोग मिलने आए। उन समझदार लोगों ने पूछा कि भैया क्या हुआ, क्यों परेशान हो, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो बड़े किसान ने अपनी पूरी आप बीती इन लोगों को बताई। तो इन दूसरे समझदार लोगों ने बोला भैया आपके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया है, आपका तो 200 बीघा ज़मीन वो लोग लेके चले गए और आपको कुछ भी नहीं दिया। खैर जो हुआ उसको जाने दीजिए, अब हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। आप हमें 200 बीघा ज़मीन दीजिए, हम इस बार आपसे पक्का वादा करते हैं कि आने वाले 5 सालों में हम आपको स्कूल भी देंगे और एक अच्छा हॉस्पिटल भी देंगे, लेकिन बस आपको सिर्फ 200 बीघे ज़मीन मुझे देनी पड़ेगी। बेचारा भोला भाला किसान फिर से इन समझदार लोगों की बातों में उलझ गया। लेकिन अब क्या हुआ, फिर से 5 साल बीत गए, ना स्कूल बना ना हॉस्पिटल बने। अब बेचारा किसान फिर से इन लोगों को ढूंढने गया तो ये लोग भी पता नहीं कहाँ गायब हो गए। दोस्तों, मैंने बोला था ये कहानी एक रियल लाइफ पर आधारित है, तो आप मुझे बताएं कि क्या हर 5 साल में आपके पास कुछ ऐसे समझदार लोग आते हैं जो आपसे बड़े बड़े वादे तो करते हैं लेकिन वादे करने के बाद कभी दोबारा दिखाई नहीं देते। क्या आपकी मुलाकात कभी इन किसानों से भी हुई है जो हर 5 साल में इन बड़े समझदार लोगों की बातों का शिकार हो जाता है? और आज परिणाम यह है कि वही उत्तर प्रदेश जिसके पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे खेती करने के आधुनिक तरीके मौजूद नहीं हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ नहीं हैं, यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल नहीं हैं, यहाँ पे अच्छे स्कूल्स नहीं हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश की ऐसी हालत किसने बनाई? क्यों हमारा उत्तर प्रदेश उस बड़े किसान की तरह आज छोटा किसान बना बैठा है? और कब तक हम पढ़े लिखे लोग इन समझदार लोगों के वादों के शिकार होते रहेंगे? क्या हम उस किसान की तरह अपनी आखिरी की 100 बीघे ज़मीन भी बिकने का इंतज़ार करते रहेंगे? और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियाँ क्यों नहीं हैं? हर स्टेट में चुनाव होते हैं और हर स्टेट का नेता ये समझता भी है, लेकिन ये बात उत्तर प्रदेश के समझदार लोगों के समझ में क्यों नहीं आती है, जो हर 5 साल हमारे पास वोट मांगने के लिए तो आते हैं लेकिन उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। क्यों उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि अगर एक बड़ी इंडस्ट्री किसी स्टेट में लगती है तो कम से कम 10,000 लोगों को तो डायरेक्टली रोज़गार मिलता है और इसके अलावा कम से कम 50 से 60,000 लोगों को इनडायरेक्टली रोज़गार भी मिलता है। कब तक ये समझदार लोग हमें अपना शिकार बनाते रहेंगे? दोस्तों, अब इन समझदार लोगों से सवाल पूछने का समय आ चुका है कि हर बार ये 5 साल वोट लेने के बाद में इंडस्ट्री लगाने के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? क्या हर आदमी को सरकारी नौकरी दी जा सकती है? ये बात इन समझदार लोगों के समझ में क्यों नहीं आती है? दोस्तों, अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस मैसेज को सिर्फ अपने तक ही सीमित मत रखिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि इस मैसेज को पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक इंसान तक पहुंचाया जा सके। और उत्तर प्रदेश का हर एक इंसान वोट करने से पहले इन समझदार लोगों से ये सवाल पूछे कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने से आपको कौन रोक रहा है?